देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा जंक्शन से हैदरनगर के लिए DMU 05517 पैसेंजर ट्रेन का परिचालन दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। काफी दिनों से बंद पड़े ट्रेन परिचालन को आज शुरू किया गया। इस ट्रेन परिचालन शुरू होने से यात्रियों में खुशी का माहौल है। यह ट्रेन दरभंगा स्टेशन से चलकर सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए सकरी के रास्ते हैदरनगर पहुंचेगी। खुशी है। मुझे याद है जब कुशेश्वर विधानसभा के उपचुनाव में माननीय विधायक श्री अमन भूषण हजारी जी के प्रचार के दौरान वहां के लोगों ने मुझसे इसके लिए आग्रह किया और उसके बाद से मैं इस मार्ग पर नई ट्रेन और समय सारणी में परिवर्तन को लेकर हमारे रेल मंत्री आदरणीय श्री आशु वैष्णव जी और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और अपने GM हाजीपुर, महाप्रबंधक ERM समस्तीपुर अनेक मीटिंग में इसको लगातार मैंने उठाया और आज उसमें सफलता भी मिली। मैं आप सभी लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हैदरनगर से आगे लंबित जो रेल परियोजना का काम भी प्रारंभ होगा और कुछ पर्यावरण विभाग की आपत्ति है जिसको दूर कर लिया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय रेल मंत्री श्री आशु वैष्णव जी के नेतृत्व में इस जिला में रेल क्षेत्र में अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य हुआ जो आगे भी जारी रहेगा। मैं इस अवसर पर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय तन से कोट अभिनंदन करता हूँ। रेल नई सेवा जो दरभंगा से प्रतिदिन 16:10 पर चलेगी और हैदरनगर 18:25 पहुंचेगी। इसका शुभारंभ हमारे माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर के द्वारा हरी झंडी दिखा करके की गई है और इससे काफी जनता लाभान्वित होगी। दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा 24 जुलाई 2022 को आयोजित संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा BCEC को लेकर स्टेट दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, केंद्र अधीक्षक एवं अन्य संबंधित दंडाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की गई। उन्होंने कहा कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा दरभंगा जिला में उक्त परीक्षा के आयोजित हेतु जिला दंडाधिकारी दरभंगा को जोनल ऑर्डिनेटर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला अंतर्गत नगर क्षेत्र स्थित कुल 13 परीक्षा केंद्रों बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 4 पालियां यथा पूर्वाह्न 9 बजे से 10:30 बजे पूर्वाह्न तक भौतिकी विज्ञान विषय का परीक्षा आयोजित होगा। वही पूर्वाह्न 11 बजे से 12:30 बजे तक अपराह्न तक रसायन विज्ञान परीक्षा आयोजित होगा। 2 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक अपराह्न गणित विषय का परीक्षा तथा 4 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक अपराह्न तक जीव विज्ञान विषय का परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला में संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 7,810 परीक्षार्थी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी दंडाधिकारियों को कहा कि परिषद द्वारा जिला को उपलब्ध कराए गए परीक्षा से संबंधित सामग्री उपलब्ध केंद्रों को ससमय उपलब्ध करा दिया जाए। परीक्षा केंद्रों पर 8:30 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षार्थियों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। नहीं हो तो ये एक आपने स्क्रीन का कार्य हो गया और एक ये मोबाइल वाला हो गया। मोबाइल के साथ आप जानते हैं जो आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको जिसमें घड़ी है, पेन है, तो उसमें सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है तो किसी भी दशा में हमको वैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को भीतर नहीं ले जाने देना है। और इसमें साइंस के ही सब्जेक्ट है प्राय, जैसे देख रहे हैं जो भौतिकी है और जीव विज्ञान है तो वो रसायन विज्ञान है, गणित है। तो
सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कंपास की आवश्यकता पड़ती है और उस कंपास के वाले कंपास भी आजकल एक तरह का निकलता है अलग अलग टाइप का और उसमें सारी सुविधाएं जो है तो पूर्व से ही मौजूद रहती है। तो उस तरह का जो है तो इसको चेक करने की आवश्यकता होगी। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार नूरुद्दीन जंगी की बिना शर्त रिहाई के लिए आज बिहार के दरभंगा में प्रदर्शन किया गया। भाकपा माले इंसाफ मंच और AIPF के बैनर तले यह प्रदर्शन दरभंगा मुख्यालय के लहरियासराय में हुआ, जहां प्रदर्शनकारी नूरुद्दीन जंगी के फोटो लगे बैनर पोस्टर के साथ जुलूस की शक्ल में पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल लोग एक तरफ पटना मामले में गिरफ्तार सभी लोगों को बिना शर्त रिहा का नारा लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम को टारगेट कर बदनाम करने का आरोप लगा रहे थे। सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। प्रदर्शनकारी के हाथों में अलग अलग तरह के स्लोगन लिखे पोस्टर भी थे। इस प्रदर्शन में गिरफ्तार नूरुद्दीन जंगी की मां भी शामिल थी। प्रदर्शन में शामिल गिरफ्तार नूरुद्दीन जंगी की मां शमसूल निशा ने बताया कि उनका बेटा नूरुद्दीन जंगी बेकसूर है, उसके ऊपर कोई आरोप भी नहीं है। यह पेशे से वकील है और वकालत करता है। ऐसे में उनका बेटा हर धर्म मजहब के लोगों का केस लड़ता है। यह कोई जुर्म नहीं है। उसके बेटे को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। प्रदर्शन में शामिल भाकपा माले के नगर सचिव सदीक भारती ने बताया कि पटना फुलवारी शरीफ मामले में गिरफ्तार सभी लोग बेकसूर हैं। किसी के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आने वाली लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह षड्यंत्र रचा है और मुसलमानों को बदनाम कर चुनाव में फायदे लेने की यह साजिश है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नूरुद्दीन जंगी सहित जब तक सभी गिरफ्तार लोगों को बिना शर्त रिहा नहीं किया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा भाकपा माले के नेता देवेंद्र शाह ने साफ शब्दों में बताया कि पटना मामले में सरकार झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया है। सरकार के पास गिरफ्तार लोगों के पास से न कोई सबूत मिल पाए हैं। दरभंगा के रहने वाले नूरुद्दीन जंगी को गिरफ्तार भी कहीं से उचित नहीं है। वकालत करने वाले नूरुद्दीन जंगी सभी का मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन सरकार को इनमें खोट नजर आ रही है। सरकार मुसलमानों को बदनाम कर रही है, यह उचित नहीं। उन्होंने सभी गिरफ्तारों को रिहा करने की मांग कही है। तीन जंगी की गिरफ्तारी, जलाल और तरवेज की गिरफ्तारी ये दर्शाता है कि ये भाजपा बिल्कुल ही हाशिए पे खड़ी है, बिल्कुल ही निर्दोष। जो जलालुद्दीन जो पॉपुलर फ्रंट वो संगठन वो चलाते हैं, तो पॉपुलर फ्रंट जो है आपको पिछले विधानसभा चुनाव भी लड़ा है। सरकार भी जान रही है कि ये रजिस्टर्ड पार्टी है और खास करके अवामों के सवाल पर, गरीबों मजमूनों के सवाल पर, ये बेकारी, महंगाई और यहाँ हो रहे अपराध के खिलाफ के सवाल पर ये लोग लड़ते हुए आ रहे हैं। जब RSS द्वारा लगातार ये दुर्गा बहनी को खड़ा करके हिंदू मुस्लिम करने के नाम पर वो दंगा करवा रहा है, कई तरह इस तरह की घटना उनकी जो शाखा है वो करवा रही है, लेकिन एक जाति समुदाय के नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। निश्चित तौर पर भाकपा माले, AIPF और इंसाफ मंच द्वारा आज पूरे बिहार में आज आंदोलन चला रही है। आज नागरिक प्रतिवाद मार्च फुलवारी सहित दरभंगा में जो गिरफ्तारी हुई है बिना सबूत के आधार पर, उनकी रिहाई को मांग को लेकर के आज दरभंगा में पोलो मैदान से लेकर के समाहरणालय होते हुए, लहरियासराय टावर होते हुए, थाना मोड़ होते हुए यह प्रतिवाद मार्च पुनः समाहरणालय आई है और मांग करती है कि आप तमाम लोगों को जिसके खिलाफ सबूत नहीं है उनको आप रिहा करिए।
फुलवारी कांड में निर्दोष लोगों को बड़े पैमाने पर बिहार के विभिन्न कोनों से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ संदेह के बिना पर सब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों का मानना है कि यह सभी गिरफ्तारी नकली है, बिना सबूत के आधार पर है। हमारी पार्टी भाकपा माले, AIPF और इंसाफ मंच की एक टीम फुलवारी शरीफ गई थी और कई घंटों के जांच पड़ताल के बाद यही नतीजा पर हमारी टीम पहुंची कि वहां जो गिरफ्तारी हुई वह बिना किसी सबूत के आधार पर हुई है। पटना आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद एक तरफ जहां देश भर की जांच एजेंसी PFI के खिलाफ सबूत जुटाने के साथ साथ आरोपियों को धरपकड़ में जुटी है, वहीं PFI पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक निजी कार्यक्रम में बिहार के दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए न सिर्फ PFI पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की, बल्कि ऐसे सभी देश विरोधी काम में लगे संगठन के लोगों को जेल भेजने की भी बात की। मंत्री जी यहीं नहीं रुके, बल्कि दरभंगा जिले में PFI की सक्रियता भी मानी और 4 वर्ष पहले खुद पर हुए हमले में PFI की हाथ होने की भी बात बताते हुए कहा कि यह संगठन अब चुनाव भी लड़ने लगा है। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने से पहले उनके खिलाफ सबूत चाहिए और पटना मॉड्यूल के पास सरकार के पास काफी सबूत भी है। आज तो उत्सव मनाना था कि हल्दीराम की मैं आपको पहले कह दिया कि लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पर जिनके मन में ये भाव था, एक तो दरभंगा में पहले से सक्रिय था। जब भी NDA की सरकार देश के अंदर आई है, आप आज से 4 बरस पहले मेरे ऊपर भरवारा में हमला हुआ था, तथाकथित रूप से लोगों ने उसमें भी PFI का नाम लिया था और PFI से जुड़े हुए लोगों ने पिछले चुनाव में चुनाव लड़ने का भी वहां से काम किया। तो PFI की सक्रियता दरभंगा में कहीं न कहीं बनी हुई थी, लेकिन उसके खिलाफ जब तक कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं आती है, तब तक सरकार किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस समय साक्ष्य जुटा ली है सरकार, जिस प्रकार का वातावरण पटना से बना है और वो सभी साक्ष्य को देश की सर्वोच्च संस्था जांच कर रही है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। राष्ट्र के विरोध में काम करने वाले संगठनों को निश्चित रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा और कठोर नहीं, उनको कठोरतम सजा भी दी जाएगी। निश्चित रूप से मैंने आप तो पीछे पूछ रहे हैं, मैं तो पहले कह दिया कि राष्ट्र विरोधी काम करने वाले किसी भी संस्था, कोई भी एजेंसी बचा नहीं रहना चाहिए, प्रतिबंधित भी होना चाहिए और उस काम में लगे हुए लोगों की जगह सीधा सीधा जेल में होनी चाहिए। उसके लिए एकदम यही जगह बना है, कठोरतम सजा उसको होनी चाहिए। इसके अलावा मंत्री जीवेश मिश्रा ने लालू यादव के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर खुशी जताते हुए न सिर्फ लालू यादव बल्कि लालू यादव के नाम पर राजनीति करने वाले उनके परिवार को सलाह भी दे डाला। मंत्री जीवेश मिश्रा ने लालू यादव को नसीहत देते हुए कहा कि वे कोई राजनीतिक समीकरण बनाने के बदले अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए समीकरण बनाए ताकि खुद सेहतमंद रह सके। वही लालू यादव के परिवार वाले को भी बीमार लालू की सेवा करने की बात कहते हुए राजनीतिक फायदे के लिए लालू जी के इस्तेमाल न करने की सलाह दे डाली। तो खैर लालू जी यम से छूट गए, तो भगवान उनको दीर्घायु करे, उनको स्वस्थ रखे, उनको मस्त रखे, हम तो यही कहेंगे। हालत उनकी ऐसी हो गई थी कि शायद ऐसा लग रहा था कि हम लोगों के बीच रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और हम लोग तो विरोधी, उनके विरोध में रहने वाले लोग हैं। उन्होंने कुछ काम ऐसा किया है जिस नाते हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन तमाम भी फिर भी उनके स्वास्थ्य की चिंता मैं भी कर रहा था कि जल्दी स्वस्थ होकर के घर आवे। अब राजनीतिक समीकरण वो क्या बदलेंगे, हम तो आग्रह करेंगे, हम तो प्रार्थना करेंगे कि स्वास्थ्य लाभ लें, अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, स्वास्थ्य के समीकरण की चिंता करें, राजनीतिक समीकरण की चिंता वो ना करें तो बेहतर होगा। और उनके बच्चों को भी मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जिस माता पिता ने इतनी खूबसूरत दुनिया उनको दी है, जहाँ उनको लाने का काम किया है इस धरती पर, उस माता पिता की सेवा में लगे, उनका उपयोग राजनीति के लिए न करें। ये उनके पुत्रों से, उनके घर में जो उनकी पुत्रियां हैं, सब लोगों से मैं मित्रवत भाव से ये कहना चाहता हूँ कि अपने पिता की सेवा करें, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, उनके साथ कोई राजनीतिक समीकरण साधने और सधवाने की चेष्टा नहीं करें, उनके स्वास्थ्य को साधने की चिंता करें। और तेजस्वी जी चिंता कर भी रहे थे,
मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई ऐश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहनगंज, दरभंगा, बिहार। मारवाड़ी युवा मंच दरभंगा शाखा का प्रथम वार्षिक महोत्सव कृष्णा रेसिडेंसी में आज संपन्न हुआ। इस मौके पर अखिल भारतीय युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल लगोटिया, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, राज्य महामंत्री प्रशांत खंडेलिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमित चमरिया, प्रांतीय अध्यक्ष विकास खंडेलिया, प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रदीप सिंघी एवं अन्य युवा मंच पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही समाज के अन्य सेवा संस्थान सदस्य मौजूद रहे। इस सभा की अध्यक्षता दरभंगा युवा मंच अध्यक्ष सौरभ सुरेका ने की। इस मौके पर बिहार प्रांत के सभी युवा मंच का वेबसाइट का अनावरण हुआ, जो कि आयुष सराबगी ने डिजाइन किया। साथ ही समाज में उत्तीर्ण प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित भी किया गया। दरभंगा युवा मंच के 1 वर्ष पूरे होने पर केक काटकर वार्षिक महोत्सव भी मनाया गया। आज हम मारवाड़ी युवा में दरभंगा शाखा का प्रथम वर्षगांठ बना रहे हैं एवं इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान कपिल लगोटिया जी, जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, और उनके द्वारा बिहार प्रांत का वेबसाइट लॉन्च हो रहा है एवं नए सदस्यगण जो हमारे शाखा से जुड़े हैं उनको शपथ दिलाया जा रहा है। जो बच्चे अभी सीए में 11th 10th और 12th में रिजल्ट जिनका अच्छा आया है उनको सम्मान दिया जा रहा है, और साथ ही हम लोग केक काट के वर्षगांठ बनाए। यूँ तो 1985 से लेकर आज तक मारवाड़ी युवा मंच ने बहुत से सेवा के नए नए आयाम स्थापित किए, लेकिन आज जिस सुंदर तरह से आज पवन जी ने इस बात को बोला कि जब एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के बारे में बोलता है कि हम बड़े हैं लेकिन छोटा भाई हम लोगों से ज़्यादा तरक्की कर रहा है, छोटा भाई हम लोगों से ज़्यादा चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। मैं पवन भी आपकी बात को आगे इसलिए बढ़ाना चाहता हूँ कि चाहे वो मारवाड़ी सम्मेलन हो, चाहे वो मारवाड़ी महिला सम्मेलन हो या मारवाड़ी युवा मंच हो, हम शरीर के वो 3 अंग हैं। अगर वो तीनों अंगों में से कोई भी काम नहीं करेगा तो शरीर नहीं चल पाएगा। किसी अंग कोई काम ज़्यादा काम कर सकता है, कोई अंग कम काम कर सकता है, लेकिन तीनों अंगों का परस्पर सहयोग बहुत अच्छा मिलना चाहिए। हमसे बताया कि अभी हमको मैसेज आया है दरभंगा से कि युवा मंच की स्थापना हुई है और सौरभ उसका अध्यक्ष हुआ है, तो मैंने कहा कि तब तो ये संस्था चल गई। मैं सही बात बता रहा हूँ, मैंने यही सब कहा कि वो संस्था से हट के रहता है। मैं ही संस्थाओं में रहता हूँ तो उनको कई बार बोलते रहता है। उसकी माँ महिला मंच में कई बार बोलता है यही काम करते हैं आप लोग। अब वो अध्यक्ष हुआ है तो संस्था चलेगी या नहीं, उसको थोड़ा डाउट होता है। सभी महानुभावों से दरभंगा मारवाड़ी युवा मंच के बारे में सुनकर एक पिता के हिसाब से जो मेरा हृदय गदगद हुआ है, और जो उसने दो शब्द जो आज अपने स्वागत भाषण के भी कहे, वह सुनकर भी मुझे बहुत ही खुशी हुई है। और दरभंगा जिले के जाले थाना परिसर के महिला पुलिस आवास में एक बड़े सांप देखने के बाद हड़कंप मच गया।
सांप के डर से सभी महिला पुलिसकर्मी कमरे को छोड़ बाहर सुरक्षित निकल गए। कुछ पुलिसकर्मियों ने सांप को निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार जाले थाने की पुलिस ने स्नेक सेवर इस राइफल से संपर्क साधा और फोन कर उसे सांप पकड़ने को थाने बुलाया। इस राइफल ने सांप को कमरे में काफी ढूंढा, लेकिन सांप नहीं मिला। कुछ ही पल बाद टूटे प्लास्टर के नीचे सांप के छिपे होने की भनक इस राइफल को लगी और बिना समय गंवाए जमीन के प्लास्टर को तोड़ इस राइफल ने करीबन 5 फीट लंबे धामी सांप को पकड़ लिया और कुछ देर बाद उसे अपने साथ ले जाकर सुरक्षित जंगल झाड़ वाले जगहों पर छोड़ दिया। स्नेक सेवर इस राइफल ने मीडिया को बताया कि पकड़ा गया सांप धामिन प्रजाति का है, जो बेहद खतरनाक होता है। उन्होंने बताया कि उन्हें सांप पकड़ने की कला मालूम है, ऐसे में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। वे अब तक न जाने कितने सांपों को न सिर्फ पकड़ा है, बल्कि उनकी जान भी बचाई है। खुद को बेरोजगार बताते हुए उन्होंने सरकार से अपने लिए कुछ मदद की भी गुहार लगाई। सर जो है कॉल के माध्यम से जो हमको कॉल लगाएं और जो है बताएं कि ऐसा ऐसा है, यहाँ एक सांप है और बहुत ज़्यादा जो है महिला लोग जो है पुलिस महिला जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप जल्द से जल्द आइए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में हम लोग आ जाएंगे। तो तुरंत जैसे ही हमको कॉल किया वैसे ही हम यहाँ जगह पे पहुँच करके और वो सांप को रेस्क्यू करके सांप की भी जान बचाएं और इन लोगों की भी जान बचाएं। यहाँ बहुत ही अजीब माहौल बना हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए थे, क्योंकि सांप का मैटर ही ऐसा है कि हर इंसान डरने लगता है। सांप का नाम सुन के बड़े बड़े बहादुर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इन लोग तो खैर महिला थी, इन लोग बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। माई होम इंडिया नई दिल्ली की दरभंगा शाखा के तत्वावधान में स्थानीय राजकीय कृत मध्य विद्यालय वाजिदपुर किलाघाट दरभंगा में कार्यक्रम आयोजित कर भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी गई। कार्यक्रम में सीएम कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा, बरसर डॉक्टर आर्यन चौरसिया, प्रधानाध्यापिका सुषमा कुमारी, कार्यक्रम संयोजक सुधांशु शेखर, संस्था के कार्यकर्ता ज्ञान रंजन सहित विद्यालय के 130 से अधिक शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रीय गान जनगण मन से हुआ, जबकि अंत में संस्थान द्वारा लोगों के मुंह मीठा कराकर द्रौपदी मुर्मू के प्रति राष्ट्रपति चयन पर प्रसन्नता व्यक्त किया गया। आगत अतिथियों का स्वागत विज्ञान शिक्षक सूर्यकांत ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन शिक्षिका रीता कुमारी ने किया। जहाँ पर गरीबी है, भूखमरी है, बीमारी है, लड़के या लड़कियाँ किसी तरह से प्रताड़ित है, वहाँ पहुँच करके कोई लड़का भटक गया है तो परिवार तक पहुँचाना, कोई लड़का बीमार है तो दवाई का इंतजाम कराना, हॉस्पिटल ले जाना, इस तरह के कार्य से जुड़े हुए हैं माई होम इंडिया के सभी कार्यकर्ता। पूरे देश में फैला हुआ है। देवधर जी इसके संस्थापक हैं और उनके देखरेख और संरक्षण में यह संस्था का संचालन होता है। आज माई होम इंडिया नई दिल्ली की दरभंगा शाखा के तत्वावधान में स्थानीय वाजिदपुर मध्य विद्यालय प्रांगण में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बधाई एवं उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच विस्तार से जानकारी दी गई। प्रोफेसर विश्वनाथ झा मुख्य अतिथि के रूप में अपने वक्तव्य दिए, जबकि वहाँ की प्रधानाध्यापिका सुषमा कुमारी एवं अन्य शिक्षक के साथ कन्हैया जी झा और मैं मुख्य वक्ता के रूप में अपने वक्तव्य को रखा। और इस कार्यक्रम में 130 से अधिक छात्र छात्राएँ भाग ली और उन्हें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में अंतर विभागीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग में किया गया। भौतिकी विभाग के सेमिनार कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अध्ययनरत 40 से अधिक छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत संयोजक सदस्य एवं गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। विश्वविद्यालय भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने प्रतिभागियों को शुभकामना देते हुए प्रतियोगिता की विधिवत शुरुआत की। खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा ने छात्र छात्राओं को इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया तथा उनका मनोबल बढ़ाया।
प्रकाश नाथ कर्मचारी महासंघ के द्वारा बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद के जयंती दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कार्यालय लहरियासराय में महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की 166वीं जयंती एवं चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर अरविंद कुमार राय, तारकांत पाठक, प्रणव कुमार झा, दिनेश कुमार आडवाणी, मनीष कुमार, अश्वनी कुमार झा, राजेश कुमार आदि सदस्य उपस्थित थे। एक वकील भी थे, एक समाज सुधारक थे, उनका आज जयंती है। साथ ही आज देश के महान क्रांतिकारी नेता जिसे कौन नहीं जानता है, चंद्रशेखर आजाद, उनकी भी आज 116वीं जन्म दिवस है। तो चंद्रशेखर आजाद जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ा, राम प्रसाद दिल्ली विश्व चंद्रशेखर के राजगुरु के साथ तमाम क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी। जब इलाहाबाद स्टेशन पर चारों ओर अंग्रेज के पुलिस से घिर गए, तब वे समझे कि हमें तो अरेस्ट कर लेगा। उन्होंने अपने गोली निकाला, रिवॉल्वर निकाला घर से, और उन्होंने अपना गोली स्वयं मार लिया, किया आत्महत्या, शहादत दे दी देश के लिए। तो उस दोनों महान स्वतंत्रता सेनानी का गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर दरभंगा में छात्र छात्राओं को अंतिम विदाई दी गई और उनके भविष्य के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपना कोर्स पूरा किया, उन्हें सर्टिफिकेट और मेडल से सम्मानित भी किया गया। अतिथियों के रूप में विक्रम कुमार झा उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। लगभग 80 के वर्ग में था, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ से अब कोर्स जब कंप्लीट 15-20 दिन पहले बैच क्लोज कर चुके थे हम, तो बहुत सारे बच्चा का एग्जाम भी चल रहा है, अभी बहुत सारा देख रहे हैं, और बहुत सारे बच्चा बाहर निकल चुके हैं। तो जो स्टूडेंट अभी अवेलेबल था वो फेयरवेल में अटेंड कर रहे हैं, और हम हर बैच को जाने समय में विदा समारोह एकदम सर्टिफिकेट मेडल के साथ हम हर बार करते हैं, और आप लोग हर बार आते हैं, इसके लिए आप लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमेशा हम बच्चों के साथ ऐसा किए हैं कि वो फ्यूचर में जाकर के अपना जो भी नॉलेज दे हमेशा यूटिलाइज जाए उसको, इस तरह से उसको हम पढ़ाए हैं। और जब भी किसी भी फील्ड में जाएगा तो उम्मीद करते कि वैसा है कि जिस लेवल का हमने कोर्स कराया है और जिस लेवल का नॉलेज दिए हैं तो उसको कहीं पे दिक्कत ना हो।